नमस्कार। बेटियों की बेहतरी के लिए हम बातें बहुत करते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ने के मौके दो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भाव रहता है कि बेटी तो पराया धन है। बेटी को तो अपने घर जाना है और सचमुच विवाह के बाद, विदाई के बाद पल भर में पराई हो जाती हैं बेटियां। स्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बहुत बदलाव हुआ है, सोच में बदलाव हुआ है। क्योंकि जब हम चिंतन करते हैं, किसी की प्रश्न पर चर्चा करते हैं, मनन करते हैं, तो हम अपने आप से सवाल कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई देते हैं कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। और भी बदलाव होगा, हमें उम्मीद है कि बेटियां बेटों के बराबर ही रहेंगी, मानी जाएंगी और कामयाबी के परचम लहराएंगी। आज का प्रश्न, आज की कविता मैं इसी विषय पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि हमारी भावना ऐसी क्यों है, हम चिंतन करें। पल भर में पराई क्यों हो जाती हैं बेटियां, ये शीर्षक है। आप बताएं, हम अपनी बात कहने में कितने कामयाब हुए। प्रस्तुत है कविता। दूसरा दरवाजा खुलते ही बंद हो जाता है क्यों पहला दरवाजा। दूसरा दरवाजा खुलते ही बंद हो जाता है क्यों पहला दरवाजा। कह भी तो दिया जाता है, कह भी तो दिया जाता है, अपने घर का ख्याल रखना, नए रिश्तों को संभाल कर रखना। दूसरा दरवाजा खुलते ही बंद हो जाता है क्यों पहला दरवाजा। कह भी तो दिया जाता है, अपने घर को संभाल रखना, नए रिश्तों को का ख्याल रखना। दूसरा दरवाजा खुलते ही बंद हो जाता है क्यों पहला दरवाजा। कह भी तो दिया जाता है, अपने घर का ख्याल रखना, नए रिश्तों को संभाल रखना। अब देखिए, विवाह होता है तो माता पिता भाई बहन सब एक एक करके प्रस्तुत होते हैं और अपनी अपनी भूमिका निभा करके चले जाते हैं। धूमधाम से फेरे हो गए, शादी हो गई, विदाई की बेला आ गई। एक झटके में बेटी पराई हो गई। धूमधाम से फेरे हो गए, शादी हो गई, विदाई की बेला आ गई। एक झटके में बेटी पराई हो गई। जिम्मेदारी तब्दील हो गई, जिम्मेदारी तब्दील हो गई, अधिकार सीमित हो गए। अब तू इधर की नहीं रही, उधर की हो गई। अब देखिए, पिता आता है। पिता ठंडी सांस लेता है, जीवन का एक कर्ज अदा हुआ। पिता ठंडी सांस लेता है, जीवन का एक कर्ज अदा हुआ। इन शब्दों के साथ बेटी से पिता जुदा हुआ। माँ, खुशी के मारे माँ के आंसू सूख गए। बेटी बन गए अब तेरे रिश्ते नए। खुशी के मारे
माँ के आंसू सूख गए, अब तेरे बेटी, अब तेरे बन गए रिश्ते नए। नई दहलीज मत लांघना, नई दहलीज मत लांघना, खुद को नए रिश्तों से बांधना, खुद को नए रिश्तों से बांधना। विदाई के बाद भाई आता है। विदाई के वक्त बहना की कार को धक्का लगाया, बस हो गया, भाई ने अपना फर्ज निभाया। रोते रोते बहन की हिचकियां थम नहीं रही थी। दीदी की विदाई में वह बेभान सी हो रही थी। रोते रोते बहन की हिचकियां थम नहीं रही थी। दीदी की विदाई में वह बेभान सी हो रही थी। मनी मन दूल्हा बना चेहरा मुस्काया, मनी मन दूल्हा बना चेहरा मुस्काया। नई बनी अर्धांगिनी को ऊंच नीच का पाठ पढ़ाया। मैं साथ हूँ चिंता मत करना, मैं साथ हूँ चिंता मत करना, बस माँ बाबूजी का खास ख्याल रखना। सासू माँ ने आरती उतारी, पहुंच गई डोली। सासू माँ ने आरती उतारी, गृह प्रवेश कराया, घर का मुआयना करा के बहू का कर्तव्य सिखाया। सासू माँ ने आरती उतारी, गृह प्रवेश कराया, घर का मुआयना करा के बहू का कर्तव्य सिखाया। ससुर खांसते हुए बढ़ गए आगे, ससुर खांसते हुए बढ़ गए आगे। देवर के मन में सालों से सुप्त अधिकार जागे। चुटकी से बोला, नई भाभी के लिए एक प्याली चाय तो लाना। चुटकी से बोला, नई भाभी के लिए एक प्याली चाय तो लाना, साथ में मीठे बिस्किट भी लाना। जेठानी का अंदाज निराला था, जेठानी का अंदाज निराला था। घर में अब उसका दर्जा देवरानी से आला था। तभी जेठ जी को बैठे बैठे नींद आने लगी। तभी जेठ जी को बैठे बैठे नींद आने लगी। पास बैठी पत्नी उनका प्यार से सिर सहलाने लगी। ननद का ओहदा अचानक बढ़ गया है, ननद का ओहदा अचानक बढ़ गया है। उसे लगा अधिकार क्षेत्र में एक चेहरा और शामिल हो गया है। ननद का ओहदा अचानक बढ़ गया है, उसे लगा अधिकार क्षेत्र में एक चेहरा और शामिल हो गया है। लगे हाथ अपना अधिकार जताया, नई भाभी को उसका कमरा दिखाया। भाभी तुम जरा भी परेशान मत होना, कोई नहीं आएगा यहाँ, अब चैन से सोना। भाभी तुम जरा भी परेशान मत होना, कोई नहीं आएगा अब यहाँ चैन से सोना। अकेले बैठे बैठे दुल्हन सोच रही है, अकेले बैठे बैठे दुल्हन सोच रही है। जीवन के पन्नों को एक एक कर खोल रही है। अकेले बैठे बैठे दुल्हन सोच रही है। जीवन के पन्नों को एक एक कर खोल रही है। एक ही है जीवन पर दो दो परिवार मिले हैं। एक ही है जीवन पर दो दो परिवार मिले हैं। पहले वो अपने थे, अब सबसे पहले ये हैं। पहले वो अपने थे, अब सबसे पहले ये हैं। मंडप में 7 वचन लेते ही रिश्ते नए बन जाते हैं। जिनकी गोद में खेले वही यह फ़र्क समझाते हैं। जिनकी गोद में खेले वही यह फ़र्क समझाते हैं।